This is our lecture number 3 of the topic biomolecule. Today we have to discuss DL configuration system. Refer to page number 302 of टेक्स्ट बुक. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, एक आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा और पूछेंगे कि ये जो शुगर है ये डी है कि एल है, राइट. तो क्वेश्चन एकदम आसान रहता है, पर उसको समझने के लिए ये 2-3 वाक्य जो है ये सिर्फ ध्यान में रखना है. ये जो सेंटेंस है ये आपको पाठ नहीं करना है, ये आप लिख के रखो नोटबुक पे, 2 बार ठीक से पढ़ लो, पाठ करने की आवश्यकता नहीं. सेंटेंस जो है वो आपके लिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ और वो 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाया. कैसा भी क्वेश्चन आया एग्जाम में आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, राइट. तो इस पॉइंट का महत्व सिर्फ इतना है कि इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, पाठ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं. क्या लिखा है मेरे साथ आप भी एक बार देख लो, पढ़ लो. ए मोनोसेकेराइड इज असाइंड, यह है कैपिटल डी और कैपिटल एल. वो जो हम स्मॉल डी और स्मॉल एल इस्तेमाल करते हैं ना, वो है डेस्ट्रो और लिहो, यानी डेस्ट्रो रोटेटरी और लिहो रोटेटरी. यह है कैपिटल डी और कैपिटल एल. कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लोएस्ट चिराल कार्बन इन इट्स फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. मतलब समझा देता हूँ. इन फिशर प्रोजेक्शन, if the hydroxyl group dash OH group at the lowest chirality center points to the right, the monosaccharide is referred to as D sugar, whereas the monosaccharide having the OH group at lowest chirality center pointing to the left is referred to be L sugar. It should be noted that D and L notation describe the configuration at one chirality center and say nothing about other chirality center. The enantiomer of D sugar is always L sugar. अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ. देखो, जैसा ऐसा कंपाउंड रहा, समझ लो ऐसा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. ये कौन सा कंपाउंड है, ये यहाँ यानी ये टेट्राहेड्रल कार्बन. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, ये जो टेट्राहेड्रल कार्बन रहता है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, राइट. यहाँ दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट किया, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो है कार्बन, ठीक. तो ये हरदम कार्बन नंबर 1, क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये नंबर 2, ये 3. तो ये जो कार्बन है ये चिराल कार्बन है, ये वाला नहीं. चिराल कार्बन है, कार्बन को जो चारों ग्रुप अटैच है वो अलग होने चाहिए. If 4 different atom or group of atom are attached to 4 valency of carbon, it is called as chiral carbon or asymmetric carbon. तो इसको देखो, ये कार्बन को अल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CH2OH ग्रुप और हाइड्रोजन, चारों ग्रुप अलग है. ये कार्बन चिराल है. तो ये जो चिराल कार्बन है इसका OH कौन सी दिशा में है, राइट है, ये हो गया डी. तो बाकी क्या लिखा है देखो, ए मोनोसेकेराइड is assigned D and L configuration on the basis of configuration of the lowest chiral कार्बन, लोएस्ट चिराल कार्बन.
इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द लोएस्ट चिरलिटी सेंटर, ये है लोएस्ट चिरलिटी सेंटर, पॉइंट्स टू द राइट, द मोनोसेकेराइड इज रेफर्ड टू एज डी शुगर, इसको बोलेंगे डी। और समझ लो ये लोएस्ट चिरलिटी सेंटर जो है उसका ओल्ड ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में रहे तो उसको बोलते हैं गैर। अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं, देखो ऐसा एग्जांपल है, ऐसा कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। ये दूसरा कार्बन है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें चिराल कार्बन कौन कौन सा है, ये वाला, इसको जो अटैच है चारों ग्रुप वो अलग है, और ये वाला। अब लोएस्ट चिराल कार्बन कौन सा है, लोएस्ट वाला, ये वाला। उसका वो ग्रुप कौन सा दिशा में है, लेफ्ट, ये हो गया यल। आई बात समझ में? यदि ये वो ग्रुप राइट में रहे तो रहता है डी, कैपिटल डी, ये लेफ्ट में रहे यल। और एक महत्वपूर्ण बात यहां लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट डी एंड एल नोटेशन डिस्क्राइब द कॉन्फिगरेशन एट ओनली वन चिरलिटी सेंटर एंड सेज नथिंग अबाउट अदर चिरलिटी सेंटर। यानी ये जो डी और एल कॉन्फिगरेशन है, इससे जो सिर्फ आखिरी का चिराल कार्बन है उसके बारे में हमको पता लगता है। यदि आखिरी का जो कार्बन है उसका ओल्ड ग्रुप राइट हैंड साइड में रहा तो डी, लेफ्ट हैंड साइड में रहा तो एल, और ये ऊपर जो कार्बन रहेंगे उसके बारे में ये कॉन्फ़िगरेशन से कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है। यहाँ लिखा है सेज नथिंग अबाउट अदर चिरलिटी सेंटर, सिर्फ इस कार्बन की, लोएस्ट चिराल कार्बन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऊपर के जितने भी कार्बन रहेंगे उसके बारे में ये डी और एल सिस्टम, इससे कोई मालूमात हमको होने वाली नहीं है। हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, स्टेट वेदर द गिवन मोनोसेकेराइड इज डी और एल। आपका काम आसान हो गया। ये देखो आखिरी का चिराल कार्बन ओएस का है, राइट हैंड साइड तो डी, लेफ्ट हैंड साइड तो एल। ऐसा प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी देखा है। आप जाना टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 303, प्रॉब्लम नंबर 14.2 देखो, उसका सॉल्यूशन भी वहां देखा है। एट द मोस्ट एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ जाए तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि एज OH ग्रुप इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट हैंड साइड और लोएस्ट चिराल कार्बन इट इज एल, ऐसा लिख सकते हैं। राइट, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि वो डी है कि एल है। एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ जाए, यदि एक्सप्लेनेशन लिखना रहा तो आप एक लाइन उसमें जोड़ सकते हैं। वो लाइन क्या, एज OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लोएस्ट चिराल कार्बन देयरफॉर इट इज एल। ये हो गया इसके बारे में। तो आप प्रॉब्लम नंबर 14.2 देख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम जाने वाले हैं, वो है क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या उसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमने जो लेक्चर नंबर 2 हुआ था उसमें क्या डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको मैंने ऐसा बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ऐसा स्ट्रक्चर है, ये अल्डिहाइड ग्रुप, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप 4 और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप 1। तो कल मैंने आपको
लेक्चर नंबर 2 में 5-6 रिएक्शन बताई थी। आप एक बार लेक्चर नंबर 2 फिर से देख लेना, जिसके आधार पे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है। या इसको आपको और भी अच्छे से निकालना हो तो आप ऐसा निकाल सकते हो। इसमें 3 नंबर का जो कार्बन है उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में रहता है। इमिल फिशर नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया इस प्रकार का। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे आया, इसके लिए मैंने कल आपको 5-6 रिएक्शन भी बताई। अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इससे लेकिन कुछ रिएक्शन जो है वो ये दिखाता नहीं है। जैसे जिन भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप रहता है, एक तो प्लूटोनिक नहीं तो अल्डिहाइड, वो कंपाउंड क्या करते हैं 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। ये कंपाउंड है 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्ट करते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, चाहे कीटोन रहे चाहे अल्डिहाइड रहे। इट रिएक्ट विथ 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, उसी को 2,4-DNP ऐसा भी कहते हैं। सो दे रिएक्ट विथ 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। अब ग्लूकोज में ये ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, इट शुड रिएक्ट विथ 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, पर ग्लूकोज जो है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। उसी प्रकार से जिन कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप रहता है वो सोडियम बायसल्फाइड के साथ में एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है and therefore it should undergo addition reaction with sodium bisulfite, पर ग्लूकोज ये रिएक्शन दिखाता नहीं है। उसी प्रकार से जिन कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप रहता है they react with Gibbs reagent and give pink color। ये सारी रिएक्शन जो हमारा टॉपिक नंबर 12 है अल्डिहाइड कीटोन, उसमें ये सारी रिएक्शन है। Compound containing aldehyde group react with Gibbs reagent and give pink color, पर ग्लूकोज में aldehyde ग्रुप रहने के बावजूद वो Gibbs reagent के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए ये होता नहीं है, इसके लिए क्लोज चेन स्ट्रक्चर या दूसरा कोई स्ट्रक्चर होगा जो इन बातों को एक्सप्लेन करता होगा। उसी प्रकार से कल हमने ऐसा लिखा, कल का आप लेक्चर नंबर 2 देखना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट ऐसा कंपाउंड तैयार होता है। ग्लूकोज की रिएक्शन जब एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ होती है तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट नाम का कंपाउंड तैयार होता है। ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में ये ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, पर इसके बावजूद ये अल्डिहाइड ग्रुप रहने के बावजूद वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसलिए फिर ये ओपन चेन जो स्ट्रक्चर था जो हमने कल डिस्कस किया था, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन आल्सो। और ग्लूकोज जो है इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्लूकोज के, अल्फा और बीटा, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। और इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया। तो कौन कौन सी बातें एक बार रिवीजन करता हूं कि नंबर 1
Glucose does not show condensation reaction with 2,4-dinitrophenylhydrazine. It does not give addition reaction with sodium bisulfite. It does not develop pink color with Schiff's reagent. Glucose pentacetate, though contain aldehyde group, does not react with hydroxylamine, and crystalline glucose exists in two forms, alpha and beta, which cannot be explained by open chain structure. And to explain all these things, there is a need of closed chain structure. तो वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनता कैसे है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है? तो एक बात उसके लिए ध्यान रखना है कि अल्डेहाइड यदि रहा, उसकी रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ऐसा कंपाउंड तैयार होता है। इसको बोलते हैं हेमी एसिटाल, राइट? तो ऐसा सोचा गया कि ऐसा हेमी एसिटाल ये ग्लूकोज में तैयार होता होगा, क्योंकि ग्लूकोज में अल्डेहाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और ऐसा हेमी एसिटाल यदि ग्लूकोज में तैयार हो, 5-6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला, उसमें तैयार हो क्लोज चेन कंपाउंड, तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ऐसा ख्याल में आया कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है कि ग्लूकोज का ये जो कार्बन है अल्डेहाइड कार्बन, इट फॉर्म ए रिंग विथ दिस कार्बन, यह आखिर का एसिमेट्रिक कार्बन है, चिराल कार्बन, और ऐसा स्ट्रक्चर बना देखो, ये उल्टा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर एक नया चिराल सेंटर तैयार हो गया। इसको जो चारों ग्रुप अटैच है अलग है, H, OH, और इधर देखो ये पूरा अलग, ये वाला ये है, और इसको ये अटैच है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक कार्बन। ये हो गया नया चिराल सेंटर, ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर डी है कि L है, उसके लिए क्या करना, आखिरी का चिराल कार्बन, ये वाला आखिरी का, कहाँ है OH, राइट हैंड साइड में डी, और 1 नंबर का जो कार्बन है जिसको एनाबॉलिक कार्बन बोलते हैं, उसका OH ग्रुप भी राइट डी अल्फा और प्लस जस्ट रूट से लिख सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, पायरान करके, उस स्ट्रक्चर को ये मैच करता है। तो ये जो कंपाउंड है पायरान, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है हैविंग 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, उसको मैच करता है, और इसको इसलिए इसको बोलते हैं पायरेनो स्ट्रक्चर। तो ये है डी अल्फा प्लस ग्लूको पायरेनो स्ट्रक्चर। अब 1 नंबर का कार्बन जो है वो एनाबॉलिक है, और इसलिए उसका इनहांसोमर जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। देखो सिर्फ 1 नंबर का जो कार्बन है उसमें बदलाव आएगा, और बाकी जो है वो जैसे कि वैसा, बाकी में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ 1 नंबर का कार्बन जो है उसका H और OH इसमें बदलाव कर दो। अब ये कौन है, डी है कि L है, आखिरी का चिराल कार्बन देखो, OH ग्रुप कौन सी दिशा में है, राइट हैंड साइड डी, और 1 नंबर का जो कार्बन है एनाबॉलिक कार्बन, उसका OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए इसको बोलो बीटा, डी बीटा प्लस ग्लूको पायरेनोज, इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। सिर्फ यहां बदलाव हुआ, बाकी सब पोजीशन जैसी की वैसी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन रहेगा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज।
ये दो स्ट्रक्चर आप बनाओ। अब इसके ऊपर से हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे बनाते हैं वो आपको बताता हूं। हेवोर्थ प्रोजेक्शन कैसा बनाते हैं, देखो कैसा करना। हेवोर्थ प्रोजेक्शन वो पायरेनो स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था। हाँ, तो इधर लिखता हूं स्ट्रक्चर ना, पायरेनो स्ट्रक्चर बताया था, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, उसको ऐसा बना लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान करने के लिए। देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5, यह है हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, यह है साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो 1 नंबर का कार्बन, उसका OH ग्रुप का है राइट टू नीचे यच। 2 नंबर देखो OH राइट में ना नीचे, 3 नंबर यच OH, 4 नंबर OH यच, 5 नंबर देखो 5 नंबर में यच नीचे CH2OH ऊपर। यह है हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी अल्फा प्लस ग्लूकोपाइरेनोल। अब आप बताओ ना डी बीटा का कैसे बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, डी बीटा में क्या होता है, सिर्फ OH और H की पोजीशन बदल जाती है, ये ऐसा होता है। अब कैसा बनेगा, आज का हमारा ये आखिरी स्ट्रक्चर देखो ऐसा है ना, पाइरेनोल पाइरेनोल 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर 3 4 5। अब देखो यह इधर है नीचे, OH ऊपर, OH राइट हैंड साइड में रहा नीचे, हाँ OH यहाँ यह यहाँ CH2OH। यह है हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी बीटा ग्लूकोपाइरेनोल। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आप लिखो, write the Haworth projection formula of alpha D glucopyranol and beta D glucopyranol। और ये जो आपको बताया, इसके लिए आप टेक्स्टबुक का पॉइंट नंबर 14.2.6 रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, पेज नंबर 302 303 और 304 देख सकते हैं। कल आज हमने ग्लूकोज का हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला देखा। इसको आप क्या करना कि एक बार बिना देखे पहले स्ट्रक्चर खुद निकाल के लिखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी और हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला भी। कल आपको फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर और हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला मैं बोर्ड पे निकाल के देता हूँ, बहुत आसान है। इसके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कल फ्रुक्टोज बताता हूँ, उसके ऊपर से डाइसैकेराइड बनाएंगे, उसी के ऊपर से पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। सिर्फ एक बार थोड़ा सा आपने लिख के देखा तो आपके लिए काम बहुत ही आसान है। ठीक, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, कल इसके आगे।